गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर जो है नोविंग द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हमने कंप्लीट रीडिंग की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने जाना था। यूपीएस स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, उन सब के बारे में जाना था। सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, और हमने इन सब का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट रीडिंग करा दी थी मैंने आपको। जो ये चैप्टर है इसकी कंप्लीट रीडिंग की थी हमने अपनी लास्ट वीडियो में। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा जो ब्रेन जिम है, आपको ये ब्रेन जिम है आपका, इसको करेंगे आज हम। तो जो ये बुक वर्क है मैं आपको बुक में फिल कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे फिल कराऊंगी। तो यहाँ पे आपको जो बुक वर्क है बुक में से आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बोर्ड पे से देख के आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो अब हम अब हम ए सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा ए सेक्शन जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन चॉइस। तो यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं आपको, इनमें से ऑप्शंस देख के इनको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाउ मैनी कीज़ आर देयर ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर कितनी कीज़ होती हैं, 103, 104 या 114। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर होती है हमारी 104 कीज़। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है 104। अब उसके बाद हमारा आता है विच डिवाइस कीप्स द कंप्यूटर ऑन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कंप्यूटर को ऑन कौन रखता है, सीपीयू, यूसीपी या यूपीएस। तो इनमें से क्या बताया था मैंने आपको, जो यूपीएस होता है उसका क्या काम होता है, अगर लाइट चली जाती है तो उसके बाद कंप्यूटर को ऑन रखना। अब हमारा थर्ड है विच कंप्यूटर पार्ट्स इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। यानी साउंड को रिकॉर्ड करने में, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जब हम मोबाइल में कुछ टाइपिंग करते हैं, आपने बहुत बार देखा है कि जब मोबाइल में कुछ टाइपिंग करते हैं तो हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। तो ऐसे ही कि उस मॉनिटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कौन सा जो है पार्ट है जो कि रिकॉर्डिंग को जो है साउंड को सुनता है, रिकॉर्ड करता है। तो स्पीकर या माइक्रोफोन या स्कैनर। तो जो स्पीकर होता है वो तो हमें साउंड सुनाता है, और जो स्कैनर होता है वो स्कैन करता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारा माइक्रोफोन, यहाँ क्या फिल करोगे आप, माइक्रोफोन। अब उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है, स्कैनर, इंकजेट या लेज़र। तो जो स्कैनर है हमारा वो हमारा प्रिंटर का टाइप नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, नोट अ टाइप, यानी जोन सा टाइप नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे प्रिंटर के टाइप होते हैं, इंकजेट, लेज़र, और एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर्स होते हैं हमारे। तो अब हमारा बी सेक्शन में है टिक द करेक्ट, टिक, ये जहाँ करेक्ट है वो पे हमें ये टिक लगाना है, एंड द क्रॉस रोंग वन, जहाँ पे क्रॉस रोंग है वहाँ पे हमें क्रॉस का साइन लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे बी सेक्शन में, आपको फर्स्ट है आपका सीपीयू। सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, राइट। हमें यहाँ क्या फिल करना है, राइट फिल करेंगे हम। ये क्या है हमारी, ट्रू है। अब उसके बाद हमारा क्या है, कंप्यूटर माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस होता है हमारा, आपका माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, ये भी हमारी ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, राइट। अब उसके बाद हमारा थर्ड है स्कैनर इज़ यूज्ड टू प्रिंट पिक्चर ऑन द पेपर। जो स्कैनर होता है वो पिक्चर को प्रिंट करने में काम आता है। तो ये क्या है, रोंग है। वो स्कैन करता है, पेपर पे जो लिखा हुआ होता है उसको स्कैन करता है, ना कि उसको प्रिंट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रोंग। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होती है वो एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, क्योंकि जो पेन ड्राइव होती है, ये जो आपकी पेन ड्राइव है, ये बुक में आपको ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर हम सेव करके रख सकते हैं अपने सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज़। तो ये क्या है हमारी स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर कुछ भी चीज़ स्टोर की जाती है तो वो कहते हैं हमारा स्टोरेज डिवाइस। अब उसके बाद है पेन ड्राइव इज़, ये तो हो गया। अब उसके बाद है हमारा देयर आर 114 कीज़ ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर
114 कीज़ होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ हमें क्या फिल करना है, क्रॉस। अब उसके बाद सी सेक्शन है, मैच द फॉलोइंग डिवाइस विद देयर यूजेस। तो इन डिवाइसेस को हमें इनके यूज़ से, ये लिखा हुआ है किसी पार्ट्स के यूजेज जो वर्क करते हैं, तो हमें इनको इनके यूजेज से करना है। ये हमारा क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पीकर। तो स्पीकर क्या करते हैं, यहाँ पे इन्हें कुछ यूजेस दिए हुए हैं। टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्पीकर का काम किसी चीज़ को स्टोर करना नहीं होता, तो यहाँ से मैच नहीं करेंगे। टू कीप द सिस्टम ऑन, ये भी नहीं, स्पीकर जो है उसको ऑन नहीं रखता। टू लिसन म्यूज़िक, टू रिकॉर्डिंग साउंड, या टू स्टोर पिक्चर इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये है स्पीकर, उसको मैच करेंगे टू लिसन म्यूज़िक, क्योंकि हम स्पीकर से म्यूज़िक सुनते हैं। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, स्कैनर दिखाई दे रहा है। स्कैनर का क्या वह काम होता है, कीप सिस्टम ऑन, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, या फिर फॉर रिकॉर्डिंग साउंड, या टू स्टोर पिक्चर इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या काम होता है स्कैनर का, स्कैनर का काम होता है जो पिक्चर्स हमारी होती हैं उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रखना। यहाँ से स्कैनर को, ये जो पिक्चर्स है वो उसको स्कैन करता है पहले, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता है, स्टोर कर देता है। उसके बाद है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या वर्क होता है, जो ये है, ये होता है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग साउंड में मैच करेंगे। अब उसके बाद ये हमारी क्या है, ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या वर्क होता है, हमारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखना। इसको हम मैच करेंगे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ये है हमारा यूपीएस। यूपीएस का वर्क क्या होता है, टू कीप द सिस्टम ऑन, जो हमारा सिस्टम है उसको ऑन रखना। अब उसके बाद हमारा क्या है, ये आता है आपका अब डी सेक्शन। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डी सेक्शन। जो डी सेक्शन है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपकी बुक में, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है इधर से, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोनीटर। जो मोनीटर होता है जो टीवी के टाइप में दिखाई देता है, उसका दूसरा नेम क्या होता है, उसका दूसरा नेम होता है VDU। क्या नेम होता है उसका, VDU। तो VDU की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल, VISUAL, विजुअल, DISPLAY, डिस्प्ले, एंड यू से होता है UNIT, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इधर आंसर में आप क्या फिल करोगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है व्हाट आर कीज। जो कीज होती है हमारी वो क्या होती है, तो कीज जो होती हैं वो होती हैं, जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे बटन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। ए कीबोर्ड कंटेन्स, KEYBOARD, ए कीबोर्ड कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स, जो कीबोर्ड होता है कंटेन्स, मैनी, MANY, मैनी, बटन्स, BUTTONS। जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड कीज। जिन्हें क्या बोलते हैं हम, कीज। तो जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स होते हैं हमारे, जो पेज पर प्रिंट करते हैं, जो वर्क हमें प्रिंट कराना है, पिक्चर है या फिर जो हमें ये लिखा हुआ दिख रहा है वो प्रिंट कराना है, तो हमारे उन जो है 3 टाइप्स के होते हैं हमारे प्रिंटर्स, उनके हमें नेम बताने हैं। तो फर्स्ट हम फिल करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम लेज़र प्रिंटर, LASER, लेज़र, ये लेज़र हो गया। अब प्रिंटर PRINTER, लेज़र प्रिंटर। अब उसके बाद हमारा सेकंड है, सेकंड में हम क्या लिखेंगे, हम इंकजेट प्रिंटर, INK, INKJET, इंकजेट, INKJET, इंकजेट, PRINTER। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम,
इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद थर्ड में हम लिखेंगे, थर्ड नोट करना है आपको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DOT डॉट MATRIX डॉट मैट्रिक्स PRINTER डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब उसके बाद फोर्थ है, ये सभी आपको अपना फिनिशिंग से बिल्कुल अच्छे से आपको नोट करना है। अब उसके बाद हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है, यू से होता है अनइंटरप्टेड, UNINTERRUPTED, UNI, पहले हम हाफ हाफ करके इसको लर्न करेंगे, UNINTERRUPTED, UPTED। तो क्या बन गया ये? अनइंटरप्टेड, यू से क्या होता है? अनइंटरप्टेड, पी से POWER पावर, पी से क्या होता है? पावर, सप्लाई, SUPPLY, यूपीएस की फुल फॉर्म है। अब उसके बाद आता है हमारा नेम सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? जिनके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में, फर्स्ट आप हमें लिखना है CD, फिर उसके बाद हम लिख देंगे DVD, एक हम लिख देंगे पेन ड्राइव, PENDRIVE पेन ड्राइव, और लास्ट हम लिख देंगे हार्ड डिस्क, HARD हार्ड DISC। तो ये आपका होमवर्क भी आपका यही है, जो मैंने आपको वर्क कराया है अभी, आपका सारा बुक वर्क्स भी और जो भी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, ये आपको कंप्लीटली अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और उसके बाद इसको हम लर्न करेंगे।